पुलिस की नाक के नीचे अपराध का खेल। क्या पुलिस की मिली भगत से चल रहा गोरख धंधा? थाने के पीछे फल रहा देह व्यापार का धंधा। कुंभकर्णी निंद्रा में सोया सुशासन राज वाला प्रशासन। इन सड़कों के शोर के बीच कहीं सन्नाटे में बहुत बड़ा शोर मच रहा है। शोर लड़कियों की इस्मत को तार तार करने का, शोर किसी शरीर को नोच खाने का, शोर वर्दी वालों की खामोशी का, शोर उन सरकारी नारों का जो महिलाओं के हित में लगाए जाते हैं। लेकिन धरातल पर तस्वीरें उसके ठीक विपरीत हैं, क्योंकि जो तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं वो बेबसी की हैं, वो जीवन जीने के लिए मर जाने वाली हैं। लेकिन सुशासन राज वाली पुलिस इन सब से बेखबर आराम की नींद फरमा रही है। और बिहार में खुलेआम होती अश्लीलता की ये तस्वीरें सुशासन बाबू के दावों को झुठला रही हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि सूबे की प्रशासनिक व्यवस्था दम तोड़ रही है और प्रशासन की छत्र छाया में अपराध फल रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, तस्वीरें बयां कर रही हैं। तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे लोग बेबसी के आलम में जीने को मजबूर हैं और पैसों के लिए कैसे किसी के शरीर को नोचा जा रहा है। तस्वीरें हैरान ही नहीं करती बल्कि परेशान करती हैं। मामला सीवान का है, जहां एक तरफ थाना है तो वहीं दूसरी तरफ देह व्यापार का धंधा जोरों पर चल रहा है। सीवान के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दाहा नदी पुल के नीचे जब हमारे संवाददाता ने इस खबर का स्टिंग ऑपरेशन किया तो इस ऑपरेशन में महिला कैमरे के सामने हमारे संवाददाता से कैसे बात कर रही है ये भी जरा सुन लीजिए आप। बोला कौन पे हम चल के तीन चर्चा करें लड़की नहीं थी आ लड़की के काम बता काल है अब तक कल हम 6 बजे कहीं बेरा के करी नहीं कितना लगी लड़की पे लड़की पे 500 500 ये बार ना हुई ए बड़ा ये डर नहीं लगी थाना है ना बगल में थाना वैसे पहुंची वैसे तो कल चलो बजे भाई यही बेरा के करी मैं ये वाला करीब में स्मार्ट भी है ना। हां इतना ध्यान दिया थाना के बगल में डर ना लगे थे। हम कहां पर यहाँ तो ऐसे कोट पहले एक साहब ओकरा बाद निकाल ठीक बा हमरा राजू बचावे जना में राजू फांसी चढ़ावे। हां सही बात है ना बात बा सबसे बड़ा गलती थाना वाले ऊपर कुछ ना कौन बात लेकिन सही बात है। कल कब जाइए यही बेरा के करेंगे ठीक है 11 बजे हां ठीक है बहुत सौ रुपये लगे ठीक है उनका के एगो डीएमओ चिन्हता एगो शहर के डोमो चिन्हता उनकर ऐसा ना लत उनके सामने जान मारा ले तब ना कहीं तो सुना आपने कि कैसे महिला देह व्यापार के धंधे का राज उगल रही है, साथ ही ये भी बता रही है कि उसे पुलिस का डर नहीं है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशासन की छत्र छाया में यह धंधा चल रहा है? क्या प्रशासन की मिली भगत से लड़कियों से देह व्यापार का धंधा करवाया जा रहा है? बड़ा सवाल यह भी है कि क्या अपराधी के पीछे भागने वाली पुलिस को इसकी खबर नहीं है? सवाल यह भी है कि आखिर कैसे पुलिस की नाक के नीचे इतना बड़ा अपराध फल फूल रहा है? सवाल यह भी है कि आखिर वो लड़कियां कहां से लाई गईं? सवाल यह भी है कि आखिर कैसे लड़कियों को मजबूर कर इस धंधे में ढकेला गया? सवाल यह भी है क्या इस धंधे पर लगाम लगेगी? सवाल यह भी है कि क्या ये लड़कियां इस नरक से निकलकर जीवन की मुख्य धारा से कभी जुड़ पाएंगी? सवाल कई हैं लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि जब थाने के पास ही अपराध फल फूल रहा हो तो सवाल किससे किया जाए और क्या किया जाए? तो क्या ऐसा मान लिया जाए
है कि पुलिस की मिलीभगत से ये सारा खेल चल रहा है और लड़कियों को मजबूर कर देह व्यापार के धंधे में ढकेला जा रहा है। क्या ऐसा मान लिया जाए कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, नारी सशक्तिकरण के सारे सरकारी नारे बेमानी हैं? हकीकत यही है कि बेटियों को मजबूर कर इस दलदल में ढकेला जा रहा है और दावे वाली सरकार दावों में सुशासन राज दिखाने का छलावा कर रही है, क्योंकि इसी बिहार में ऐसी मिसालों की कमी नहीं है जहां महिलाओं की इस्मत को तार तार किया गया है। जरा आप फिर से देख लीजिए इस स्टिंग ऑपरेशन का पूरा वीडियो। बोला तुम कौन रुपया? तीन सकते हैं हम चल के तीन चर्चा करें लड़की नहीं थी आ लड़की के काम बता काल है आवत तब लड़की कल हम 6 बजे कहीं बेरा के करी नहीं तो कितना लगी लड़की पे? लड़की पे 500 500 सकते 500 ये बार ना हुई ए बड़ा ये डर नहीं लगी थाना में हैं ना बगल में थाना वैसे पहुंची पैसा का खड़ा तो कल आई छो काल या चलो अब जाई भाई यही बेरा के करी नहीं ये वाला करीब में बहरहाल सिवान पुलिस कितनी सजग है वह इस तस्वीर ने साबित कर दिया है, क्योंकि थाने के पीछे ही इस तरह से देह व्यापार का धंधा चलाया जा रहा है और मास्क चेकिंग के नाम पर लोगों पर लाठियां बरसाने वाली पुलिस गहरी नींद में सोई है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या पुलिस की मिलीभगत से यह खेल चल रहा है? क्या पुलिस की कार्रवाई को पैसों के जरिए रोका गया है? क्या पुलिस अपनी जेब गर्म करने के चक्कर में अपराध को बढ़ावा दे रही है? अगर नहीं तो फिर पुलिस को इस धंधे की खबर क्यों नहीं है? क्योंकि कई कोस दूर हो रहे अपराध पर लगाम लगाने वाली पुलिस को अपनी नाक के नीचे होते बड़े अपराध का पता कैसे नहीं चला? यह सुशासन राज वाली पुलिस पैसों के लोभ में अपराध को बढ़ावा दे रही है और लड़कियों को देह व्यापार के धंधे में ढकेला जा रहा है। बड़ा सवाल यह भी है कि क्या इस अपराध पर लगाम लगेगी और क्या उन लड़कियों को फिर से जीवन की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा, या ऐसे ही वो जीवन और मौत की लड़ाई लड़ती रहेंगी और ऐसे ही अपनी अय्याशी के लिए कोई उनके शरीर को नोचता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डेमोक्रेटिक न्यूज। सकते हैं हम चल के तीन चर्चा करें लड़की नहीं थी आ लड़की के काम बता काल है आवत तब लड़की कल हम 6 बजे कहीं बेरा के करी नहीं तो कितना लगी लड़की पे? लड़की पे 500 सकते 500 ये बार ना हुई ए बड़ा ये डर नहीं लगी थाना में हैं ना बगल में थाना वैसे पहुंची पैसा का खड़ा तो कल आई छो काल या चलो अब जाई भाई यही बेरा के करी नहीं ये वाला करीब में हां स्मार्ट भी है ना हां